नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे लेआउट तैयार करने के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लेआउट क्या है। लेआउट है प्लेसमेंट ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड लेआउट। लेआउट जो होता है फैब्रिक का नक्शा बताने वाला एक जरिया है। इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से फैब्रिक की कटिंग करनी है और किस तरह से आगे परिधान तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेआउट तैयार करने के कुछ नियमों के बारे में देख लेते हैं। लेआउट तैयार करने के नियमों में हमारा पहला नियम कहता है कि पोशाक के सभी हिस्सों के अंतिम पैटर्न लिए जाएं। इससे क्या फायदा होगा कि अंतिम पैटर्न लेने से यह होता है कि सिलाई, हुक और जो टर्निंग होते हैं ये इनके बारे में ठीक ठाक अंदाजा लग जाता है और इनका पहले से जोड़कर एक पैटर्न तैयार कर लिया जाता है, जिससे गलती होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अगर हमें पहले से ही कितनी सिलाई करनी है, कितने हुक लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, किस दिशा में लगाने हैं और कितनी दूरी पर लगाने हैं, कैसी टर्निंग देनी है, तो इन सबको पहले से जोड़कर एक पैटर्न तैयार कर लिया जाता है, जिससे गलती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। कपड़े की चौड़ाई और डिजाइन आदि का ध्यान रखना चाहिए। कपड़े की चौड़ाई जो होती है अलग अलग होती है। हर कपड़े की चौड़ाई जो होती है अलग अलग होती है और इसी तरह डिजाइन भी कभी एक दिशा वाली तो कभी अनेक दिशा वाली होती हैं। डिजाइन में भी काफी अंतर होता है। तो चौड़ाई और डिजाइन को ध्यान रखते हुए ही लेआउट का निर्माण करना चाहिए, लेआउट तैयार करना चाहिए, बनाना चाहिए। आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर की मदद से भी लेआउट बना लिए जाते हैं, इसलिए छोटे स्केल के पैटर्न बनाकर भी लेआउट को तैयार किया जा सकता है। चौथा नियम जो है वो है कि जो पैटर्न पर जो चिन्ह लगे होते हैं उनके अनुसार ही पैटर्न को रखा जाता है। पैटर्न जब रखते हैं या पैटर्न को जब बनाते हैं तब उस वक्त फोल्ड, ओपनिंग, कपड़े का फोल्ड होना, ओपनिंग, कपड़े की दिशा, सिलाई, हुक आदि से संबंधित सूचनाएं जो होती हैं उनको भी एकत्र किया जाता है कि कितनी दिशा में ये फोल्ड होगा, कैसे ओपन होगा, कपड़े की दिशा क्या होगी, सिलाई कैसे करनी है, हुक कहाँ कहाँ लगाने हैं, कितनी दूरी पर लगाने हैं। तो इससे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं या इससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं उन्हें भी एकत्र किया जाता है। आस्तीन आदि के हिस्सों के पैटर्न बनाते समय दाएं और बाएं का ख्याल रखा जाता है। ऐसे हिस्सों के लिए एक बार सीधे चरम से और दूसरी बार उल्टी तरफ से ऐसे हिस्सों के लिए एक बार सीधी तरफ से और दूसरी बार उल्टी तरफ से पैटर्न रखने से गलती की संभावना काफ़ी कम हो जाती है या गलती ना के बराबर होती है। आस्तीन के अलावा शर्ट, कुर्तों के फ्रंट और ट्राउजर के फ्रंट और बैक तथा स्कर्ट के अगले और पिछले हिस्सों में भी दाया और बाया देखा जाता है। तो जो आस्तीन जैसे हिस्से होते हैं उनका पैटर्न बनाते समय दाएं बाएं का ख्याल रखना काफ़ी जरूरी होता है। लेआउट बनाते समय बड़े हिस्सों के पैटर्न पहले और छोटे हिस्सों के पैटर्न बाद में रखे जाते हैं। अब अगला नियम देखें तो डिजाइनदार जो वस्त्र होते हैं उनके मैचिंग पॉइंट का ख्याल रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। वस्त्र में चौक या धारियाँ होती हैं तब इन्हें आगे से और पीछे जोड़ते समय आस्तीनें जोड़ते समय मैचिंग की ज़रूरत देखी जाती है, मैचिंग की ज़रूरत होती है। तो इनका उस वक्त जब हम धारियाँ जोड़ते हैं या चौक जोड़ते हैं या आस्तीनें जोड़ते समय हम मैचिंग का खास ख्याल रखते हैं। पोशाक के सभी हिस्सों के पैटर्न रखना है कि नहीं रखना है इसकी भी जांच कर लेना आवश्यक होता है। विभिन्न भागों के पैटर्नों की कुल संख्या पैटर्न पर लिखना आवश्यक होता है, इससे गलती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगला नियम है पोशाक में लगने वाली पट्टियाँ, पाइपिंग आदि के लिए उरेप पट्टियाँ निकालने के लिए कपड़े की व्यवस्था करना भी जरूरी होता है कि यदि हमें जो पट्टियाँ लगानी है या उरेप पट्टियाँ लगानी है, पाइपिंग करना है तो उसके लिए पहले से व्यवस्था बनाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। दो पैटर्न के बीच कम से कम जगह रखना या निश्चित अनुपात को रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। भिन्न भिन्न प्रकार का लेआउट बनाकर उनमें कम से कम लागत वाला लेआउट निश्चित करना भी आवश्यक होता है।
मतलब अलग अलग तरह का जब हम लेआउट बनाते हैं तो उनमें जो कम से कम हम लागत या कम से कम जिसमें खर्चा हो, ऐसा लेआउट को भी निश्चित किया जाता है। अगला नियम है, हमारा अंतिम नियम है, जो भिन्न अर्ज के वस्त्र होते हैं उनका लेआउट अलग से बनाया जाता है और पैटर्न के साथ ही लेआउट का नमूना भी रखा जाता है। मतलब पैटर्न को देखते हुए ही लेआउट तैयार किया जाता है। तो ये था हमारा अंतिम नियम। विद्यार्थियों, आज हमने लेआउट के नियमों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले बार हम फिर कुछ नया अध्याय लेकर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।